दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करना किसे नहीं पसंद होता है, लेकिन क्या हो अगर हम ट्रैवल करते करते वहाँ चले जाएं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की स्टोरी कुछ दोस्तों की है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करने गए थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके साथ आगे चल के कौन सा खतरनाक और खौफनाक हादसा होने वाला है। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिसे मैं उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। तो अगर आपके पास भी कोई हॉरर और क्रीपी स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगी, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी अपने वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक वीडियो। मेरा नाम सैम है और ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त राज, अली और रवि हम मुंबई गए थे। हम कुछ मज़े करना चाहते थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक पुराना और क्रीपी होटल लें और वहीं स्टे करें। हमने जो होटल बुक किया, हमने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी थी कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड थे और सोचा कि चलो देखते हैं आखिर क्या होता है। होटल में इंटर करते ही एक अजीब सी फीलिंग थी। सब कुछ बहुत ही ठंडा और पुराना लग रहा था। हमने एक ही रूम बुक किया और चेक इन किया। जब रात हुई तो हम सब रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। एकदम से मेरे एक दोस्त रवि ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो वॉशरूम गया, वहाँ से आवाज़ें आने लगी। हम सब सोच रहे थे कि वो मजाक कर रहा होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था और वो आते ही बिना कुछ बोले ही सो गया। अगले दिन रवि बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो हम में से किसी से बातें नहीं कर रहा था और बहुत ही अजीब सा कुछ बस बड़बड़ा रहा था। हम सब घूमने जाने वाले थे पर रवि ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो नहीं जाना चाहता। हमें लगा कि सफ़र की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो हम सब उसे छोड़कर घूमने चले गए। काश उस दिन हम उसे छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। जब हम शाम को घूमकर वापस आए तो हमने देखा कि रवि बेड पर सो रहा है। हम सब उसे उठाने लगे क्योंकि हमें रिसेप्शन से पता चला था कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है और सुबह से वो भूखा है। हम सब जब उसे उठा रहे थे तो वो उठ ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर और इसे सोने देते हैं, रात को खाने के वक्त उसे उठा लेंगे। अचानक से रात के 7 बजे रवि जोर से चीखने लगा और हम सब डर गए। हमने देखा कि रवि की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और ये देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने पहली बार रवि को कुछ इस तरह से देखा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, खुद से कुछ बोल रहा था, पर किस भाषा में बोल रहा था ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और रवि को वहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन रवि पूरी तरह से बेड को पकड़े हुआ था और वो उस रूम से निकलना ही नहीं चाह रहा था। जैसे तैसे करके हमने रवि को उस होटल से निकाला और गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी में बैठते ही रवि बेहोश हो गया। हमारे साथ होटल के स्टाफ्स भी थे जिन्होंने रवि की इस हालत को देखकर हमें जो बताया उसे सुनकर हमारी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा कि ये होटल कब्रिस्तान के ऊपर बना है और यहाँ आने वाले कई लोगों को इन आत्माओं ने जकड़ा है। हम सब रातों रात रवि को घर लेकर गए। जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने अली की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ा हुआ था। मुझे लगा कि रवि की ये हालत देखकर उसे डर लग गया है। हम सब रवि के घर पहुंचे और उसकी फैमिली को सारी बातें बताई। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तक रवि को होश आ गया था और वो बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि ये अजीब बात है, रवि जैसा लड़का जो बिल्कुल शांत बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। जब हम रवि को उसके घर पहुंचाकर अपने घर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में अली ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर हमें समझ आ गया था कि हमने उस होटल में जाकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अली ने बताया कि जब हम रवि को होटल से बाहर लेकर आए तो उसने देखा हमारे होटल रूम की खिड़की पर एक औरत खड़ी है जिसने सफेद कपड़े पहने और वो हमारी तरफ ही देख रही थी। उस हादसे के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। अब वो हमेशा चुप और शांत रहता है और हमेशा यही कहता है कि
वो मुझे छोड़कर नहीं गई।